पहले भी कई दफ़ा मैं आप हजरात को ये बताता रहता हूँ इसके बारे में, जो ये हाकिम है नात खाना मदरी हाकिम, कि बिल्कुल ये राफसी आदमी है और तफजीली भी राफसी हैं, राफसियों की किस्म है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि ये तफजीली राफसियों के छोटे भाई हैं। तो इस बंदे के जो राफजियत है उसके कई इस तरह के इसके अशार जो हैं वो मीडिया पे मौजूद हैं, हमने उनका रद्द भी किया है। जिस तरह इसका शेर है कि गदीर खुम पे फैसला हुआ अली को जानशीन मान लो। तो मैंने कहा कि ये अगर सुन्नियत है तो फिर राफजियत किस चीज़ का नाम है? इसलिए कि इस नज़रिए को गदीर खुम के वाक़े के साथ जानशीनी का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात होती तो रसूलुल्लाह मौला अली शेर खुदा को अपना मुसल्ला दे के जाते, मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक़ को कभी भी खड़ा ना करते। इसी तरह और भी इसके कई अशार ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जिससे इसकी राफजियत वाज़े है। तो सुन्नी भाइयों का ईमान बचाने के लिए, चूँकि हम जो लोग हैं वो सुर पे अपना ईमान दे देते हैं, ख़तीब हो, नकीब हो, नात खान हो, हम कहते हैं सुरीला हो। अशार और सुर ये दो चीज़ें जो हैं इन्होंने हमारा ईमान बर्बाद कर दिया है। और सुर हम लेते हैं, दीन नहीं लेते। सुर के लिए हम लाख रुपया भी एडवांस दे देते हैं, 50-50 हज़ार पे हम जनाब बुला लेते हैं नात खान ख़तीब। लेकिन जो दीन देने वाला ख़तीब है, जो सही अक़ीदा बयान करने वाला है, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बयान करने वाला है, वो ख़तीब हमें अच्छा भी नहीं लगता। हम बुला भी लें तो 20-30 हज़ार से ज़्यादा हम उसकी खिदमत भी नहीं कर सकते। हाँ, हमें किससे कहानियाँ सुनाने वाला मिल जाए तो हम 70-80 हज़ार रुपया देना भी कोई मुश्किल नहीं समझते। तो पता ये चला हमें दीन नहीं चाहिए, हमें सुर चाहिए। नात खानी के बारे में भी यही मामला है। अपने शहर में अच्छे नात खान होते हैं, लेकिन हम आवाज़ के लिए, शोहरत के लिए दूर दूर से लाखों देकर हम नात खान बुलाते हैं। तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये मत समझो कि हम बड़े आशिक हो गए हैं, हमारी महफिल इस तरह कबूल हो गई है। अपने अंदर देखो कि तुम्हारी नीयत क्या, मकसद क्या है। तो अहमद अली हाकिम का भी ये मामला है। एक तो ये फासिक है कि दाढ़ी मुंडा ये आदमी है, अकीदतन ये जो है ये तफजीली राफसी बंदा है। अब इसने उलमाए अहले सुन्नत पर भी जुबान दराजी की है। अब कहता है जी कि महफिल मिलाद में किसी नासबी और खारजी को ना बुलाना, बल्कि किसी हुसैनी बंदे का खिताब होना चाहिए। खारजी ते नासबी न सदना मिलाद विच, खारजी ते नासबी न सदना मिलाद विच। फिर आकम साहब किनू सलिए हुसैनी किसे बंदे दा खताब होना चाहिए। सारा मैसेज दे रहे हैं। हाँ, हुसैनी किसे बंदे दा खताब होना। अब हमारे जो बोले वाले सुन्नी है ये समझते भी नहीं है। अब कई अपने आप को बड़ा सुन्नी कहने वाले कह रहे थे, जिसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है। अगले दिन एक बंदे ने इसकी जनाब एक मनक़बत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में इसने पढ़ी है वो शेयर कर रखी थी। तो मैंने कहा भाई ये क्यों शेयर की है? कहता है इसलिए कि इसने अबू बकर सिद्दीक़ की शान में ये बयान किया है। तो मैंने कहा तुझे पता नहीं कि तफसीली कहते किसे हैं? तुम इसे सुन्नी समझने लग गए हो कि अबू बकर सिद्दीक़ उसने शान बयान की तो सुन्नी हो गया। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान करने से बंदा सुन्नी होता है। मैंने खारजी जो है, मैंने कहा जो खारजी हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान नहीं करते, तो क्या उन्हें सुन्नी कह लोगे, सुन्नी समझ लोगे? इस तरह नहीं होता। ये नहीं कि अबू बकर सिद्दीक़ की जनाब हाकिम जो है वो मनक़बत पढ़े तो सुन्नी हो जाएगा। सुन्नी बंदा तब होता है जब पूरा उसका अकीदा सुन्नियों वाला होता है। इसलिए तफजीली कहते ही उसे हैं जो ऊपर ऊपर से सुन्नी होता है लेकिन अंदर से राफजी होता है। तो जब इसका रिफत ज़ाहिर है तो फिर अब सिर्फ अबू बकर सिद्दीक़ की मनक़बत सुन के इसे सुन्नी समझना या जनाब उसको शेयर कर देना, ये कोई अक्लमंदी या फ़हम वाली बात नहीं है। तो इसी तरह कहते हैं जी इसमें क्या है शेर में कि हुसैनी यानी किसी खारजी और नासबी को महफिल मिलाद में ना बुलाना, किसी हुसैनी बंदे का खिताब होना चाहिए। मैंने कहा ये बताओ कि मिलाद करता कौन है इस वक्त? मिलाद करना ये किसका शियार है? ये अहले सुन्नत का शियार है या नहीं? मिलाद कोई और भी करता है, सुन्नी करते हैं ना। तो ये जो कह रहा है कि भाई नासबी खारजी को मिलाद में ना बुलाना, यानी मौलवी की बात, उलमा की बात है, यानी हुसैनी किसी बंदे का खिताब हो, तो अब इसका बिल्कुल दूसरी ये यानी दलील। पहली तो ये दलील थी कि मिलाद करते सुन्नी है, बाकी कोई मिलाद करते नहीं, अहले सुन्नत का शियार है। दूसरी बात यह है कि अहले सुन्नत को नासबी कहना ये किसकी निशानी है? राफसियों की। तो ये दूसरी निशानी। और तीसरी क्या है कि इस बंदे के और भी इस तरह के अशार मौजूद हैं जो इसकी राफसियत को बिल्कुल खोल के बयान करते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई ज़रा भी शक नहीं कि हाकिम ने ये जो तान किया है, जुबान दराजी की है, ये उलमाए अहले सुन्नत पे की है कि भाई इस तरह का कोई मौलवी ना बुलाना जो हमारी छितरोल करे, जो हमारी खातर करे, जो हमारा ऑपरेशन करे। इस तरह का कोई भी
खतीब ना बुलाना मतलब ये है इसका कि जो हमें हमारी राफजियत को खोले, हमारा ऑपरेशन करे, इस तरह का बंदा ना बुलाना। वो बंदा बुलाओ जो हमारे मिजाज का राफजी मिजाज हो, तफसीली मिजाज हो। हुसैनी से मुराद इनकी वो होती है, हुसैनी से मुराद वो नहीं जो असली हुसैनी हम है, ये नहीं, बल्कि हुसैनी से मुराद इनकी ये अपनी इनकी खास इस्तिलाह है। आपने हाँ जब कहते हैं ना हुसैनी, तो इनके मुराद होती है हमारे मिजाज वाला खतीब बुलाया करो, जो अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत बयान ना करे, उमर फारूक की अफजलियत बयान ना करे, जो हज़रत मुआविया की शान बयान ना करे, ठीक है ना। हाँ जो हमारी तरह के अंदाज में जो गुफ्तगू करे, हमें दाद दे, हमारी खुशामद करे, हमारी तारीफ करे, इस तरह का जो है वो खतीब बुलाया करो। तो ये बिल्कुल हाकिम जो है उसने अहले सुन्नत के उलमा की तो इनकी है, नास भी कहा है, पहले भी इसकी कई बदतमीजियाँ हैं, अब इसने फिर मुंह खोला है। तो लिहाजा उलमाए अहले सुन्नत को भी चाहिए कि हर जगह पे इसका रद्द किया जाए और बिल्कुल बताया जाए आवाम को कि इसकी नाज सुननी, इसका कलाम पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये पहले भी उलमा फतवा दे चुके हैं। मत बोलो अबू बकर सिद्दीक की शान बयान कर दे कि ये सुन्नी हो गया ना, इस तरह सुन्नी नहीं होगा। ये साबका जो इसकी गुमराहियाँ हैं, इसने जो रिफ्स पर मुश्तमिल इसने अशार के हैं, उनसे ये माफ़ी मांगेगा, सच्ची तौबा करेगा, फिर उस पर कायम नहीं रहता उतनी देर तक इसके अशार सुनने, इसको बुलाना, इसकी नाज सुनना, इसका कलाम पढ़ना ये जायज़ बिल्कुल नहीं है। उलमा हर जगह इसका रद्द करें और सुन्नी अवाम जागे। पैसे भी देते हो, अपना ईमान भी बर्बाद करते हो। ये क़यामत वाले दिन ये शो में नहीं चलेगी, वहाँ हकीकत देखी जाएगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात। लिहाजा जो महफिल करवाने वाले लोग हैं उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि वो पहले अकीदा अहले सुन्नत समझे, उलमा से मशवरा ले कि कौन सा खतीब बुलाया जाए, कौन सा नात खान बुलाया जाए, फिर महफिल किया जाए। अल्लाह ताला हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। इस तरह के जितने भी नकीब, खतीब, नात खान बद अकीदा हैं, अल्लाह ताला हमारे स्टेजों और हमारे प्रोग्राम जो है